शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल जियो सेट टॉप बॉक्स पर भी दस्तयाब है, चैनल नंबर 1114। मैं मुदस्सिर याकूब आज आपसे सीधे कहूंगा कि जब 2024 में इंतखाबात मुकम्मल तौर पे हुए और नताइज सामने आए तो हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली है और उन्होंने हुकूमत बना ली और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला अब घर घर जाके मुख्तलिफ इलाकात में जाके पीडीडी के जरिए इंस्टॉल किए हुए मीटर्स उठाएगा और उसके बाद वो उन्हें दरियाई जहलम में फेंक देगा। अब सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मेरी आंटी के घर में मीटर लगा हुआ है, इसलिए आम कश्मीरी को भी मीटर लगाना होगा। और साथ ही में ये वादा भी आया कि 24 घंटे इलाकों को बिजली फराहम की जाएगी, यानी जो खासकर मीटर्ड इलाके हैं वहां पे 24 घंटे मीटर्ड इलाकों में 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। उमर अब्दुल्ला आपने आंटी के घर में स्मार्ट मीटर देखा तो कहा कश्मीरियों से कि मीटर लगाओ, उसके बाद वादा किया कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों से ये खबर सामने आ रही है कि वहां पे जो है मीटर्ड इलाकों में भी बिजली 2 से 3 घंटे चली जाती है। अब सवाल आज के प्रोग्राम में ये है कि उमर अब्दुल्ला पहले इलेक्शन से पहले एक वादा किया और उसके बाद हमने ये देखा कि वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। उसके बाद एक और वादा आता है कि मीटर लगाने दो, मेरी आंटी की तरह आप भी मीटर लगाओ और आपके घर में 24 घंटे जो हैं आपको बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन आज लोग जो शिकायत करते हैं और कहते हैं कि आज हम बिजली से महरूम हैं, 2-3 घंटे बिजली चली जाती हैं, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी। तो सबसे सवाल ये है, मीटर तो लग गया उमर अब्दुल्ला आपने कलमदान अपने पास रखा है, बिजली का मीटर आपने लगवा दिया, अपनी आंटी की मिसाल दे दी, लेकिन बिजली कहां है? आज की रात सबसे बड़ा सवाल, क्या आवाम से एक वादा किया गया था और आज वो वादा गर्मी की शिद्दत में पिघल चुका है? अगर मीटर लगाने का मकसद 24 घंटे बिजली था तो फिर वादी कश्मीर में कई इलाकों में लोग घंटों बिजली से क्यों महरूम हैं? क्या अवाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी मगर उमर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी? आज की बहस किसी सियासी जमात के हक या मुखालफत में नहीं बल्कि एक बुनियादी अवामी मसले पर है। हुकूमत ने कहा मीटर लगेंगे, निजाम बेहतर होगा, बिजली की चोरी कम होगी, बिलिंग शिफाफ होगी और बिजली की फराहमी बेहतर होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर बिजली फिर भी रोजाना घंटों गायब रहती है कश्मीर में तो आम आदमी आखिर किस चीज की कीमत अदा कर रहा है? गर्मी अपने उरूज पर है, दर्जा हरारत बुलंद है, घरों में बच्चे बीमार, बुजुर्ग और ऐसे वक्त में बिजली की बार बार बंदिश। क्या यही वो निजाम था जिसका वादा उमर अब्दुल्ला ने किया था? क्या यही वो निजाम है जिसका वादा उमर सरकार ने किया था? क्या यह वो निजाम है जिसका वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था? क्या यह वो निजाम है जिसके नाम पर उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आम लोगों से वोट मांगे? आज हुकूमत से चंद सवाल जरूरी हैं। आज उमर सरकार से चंद सवाल जरूरी हैं। अगर मीटर लग गए तो 24 घंटे की बिजली क्यों नहीं? अगर आवाम वक्त पर बिल अदा कर रही हैं तो बार बार लोड शेडिंग क्यों? अगर पावर सेक्टर में इस्तिलाहात हो चुकी हैं तो फिर बिजली की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली कहां है? और अगर हुकूमत कहती है कि मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो फिर सवाल बनता है कि क्या आवाम को पहले मीटर लगाने के लिए कहा गया जबकि निजाम अभी तैयार ही नहीं था? यह बहस जज्बात की नहीं, हकाइक की है। अगर हुकूमत के पास एदाद शुमार हैं हम सुनेंगे, अगर महकमा बिजली के पास वजाहत हैं हम नशर करेंगे, लेकिन अगर आवाम के वादों और जमीनी हकीकत के दरमियान फर्क है तो इस फर्क पर सवाल भी होगा और जवाब भी मांगा जाएगा। आज रात मैं मुदस्सिर याकूब, सवाल सिर्फ बिजली का नहीं, सवाल एतमाद का है। क्या मीटर लगाने के बाद भी अंधेरा ही मुकद्दर था या हुकूमत के पास ऐसा कोई वाज़ा रोड मैप है जिससे आवाम को वाकई बिला तातुल बिजली मिल सकती है? मीटर लगा दिया उमर अब्दुल्ला
मगर बिजली कहां है? उमर अब्दुल्ला, आपने मीटर लगा दिया, ये बताओ कश्मीर के लोगों को कि बिजली कहां है? और ख्वातीन और हजरात, मैं आपको बताऊं कि बिजली का कलमदान उमर अब्दुल्ला ने अपने ही पास रखा है। और सबसे अहम सवाल ये हैं, उमर अब्दुल्ला, बिजली का कलमदान आपके पास, बिजली का महकमा आपके पास, मीटर हटाने का वादा आपका, फिर अपनी आंटी की मिसाल देके मीटर लगाने का वादा आपका, और साथ ही में यह वादा कि जिन लोगों के घर में मीटर लगेंगे 24 घंटे बिजली रहेगी। तो बताओ, इस तपती हुई धूप में, इस दर्जे हरारत में, सुबह भी दोपहर भी शाम भी 2-2 घंटे बिजली क्यों चली जाती है? आपने वादा किया था मीटर हटाऊंगा, लेकिन उस वादे से आप मुकर गए। आपने फिर वादा किया था मेरी आंटी के घर में मीटर है, आप भी लगाओ, मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। लोगों ने मीटर लगाए, या यूं कहिए कि आपने जबरदस्ती लगवा दिए। अब बताइए बिजली कहां है? क्या यह और एक वादा है आपका जिससे आप मुकर रहे हैं? क्या यह और एक वादा है आपसे जिससे मुकर रहे हैं? और लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट माई कॉमेंट्री, दिस इज द कॉमेंट्री ऑफ कॉमन मैन। These are the observation and suffering of the common man in Jammu and Kashmir। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक आम शहरी, सोशल एक्टिविस्ट ताहिन फारूक शूटिंग लेजेंड से। मेरे साथ बराह रास्त बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने अहवाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, लेकिन कम आ रही है। एक मिनट आप जरा रुकिए, मेरी टेक्निकल टीम देख लेगी, स्टूडियो का ऑडियो खराब है। जी आप जरा फिर से बात करेंगे ताहिन साहब? मुदस्सिर जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी आपकी आवाज टीवी पे साफ आ रही है, लेकिन मेरे स्टूडियो में कम आ रही है। मेरी टीम वो देख लेगी। और मुझे ये बताइए ताहिन साहब, मैं जी बिल्कुल मुदस्सिर साहब बताइए। पच्छे बागस रामबाग जवाहर नगर ات متعلق بہ تہ زانن کیا حالات کیا عمر عبداللہ کران؟ بہ کیا ون مدثر صاحب، بہ چھُنہٕ تران سمجھی یۄس سرکار سٲنۍ لُکو چوٗنۍ تِمے لُکھ سُے سرکار چھِ تھاوان وٕنکیٚس لُکن انہِ گٔٹۍ منٛز۔ وٕنکیٚن چھا پاور؟ سٲنۍ سرکار یِمو ہے وٕنکیٚس حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس پاور روٚستٕے، مےٚ گوٚو مجبوٗرن، بہٕ کھوٚتُس ٹیرسس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس، میں اتنا مجبور ہو گیا، میں ٹیکس پہ چڑھنے کے یہ ہو گیا۔ اچھا کشر پہ ون بہ تھی کہنی پہ کھتمت؟ کہنی پہ کھوت بالکل، کیا دم یوت کمرن مز 5 منٹ ہکان انسان برداشت کرت وداؤٹ پاور۔ بہ ون لکٹ اخ مثال، سون چیف منسٹر یمو کشرن وعدہ دیت کہ بہ دم 200 یونٹ فری، 200 یونٹ کی تو بات چھوڑو، تمو ونیو بہ یم سرکارس مز، بہ ون چیف منسٹر بہ رٹ کرسی، بہ ہسا تل میٹر، بہ ہسا دم دریاوس بھرت۔ بہ چھس ونان بہ چھس گۄڈٕ بہ ژھٕنان دریاوس میٹر، مگر مےٚ چھُ عمر بیٚیہِ ونان وٕنکیٚس مےٚ ہسا لوگ فیکٹری میٹر، لاگ سا میٹر۔ اچھا مےٚ چھُ باسان تُہۍ چھِو ونان زِ عمر عبداللہ ونیو مےٚ دِیِو تُہۍ چیف منسٹر بننہٕ، بہٕ ہسا گژھٕ مختلف علاقن، تتہِ تُلہٕ بہٕ میٹر، یِم ژھٕنکھ بہٕ دریاے جہلمس منٛز۔ مگر اگرے کٲنٛسہِ پانہٕ تہِ دریاے جہلمس منٛز میٹر اوس ژھُنمُت، عمر عبداللہ گوٚو دریابس منٛز، تتہِ کھولُن سُہ تہٕ لوگنس واپس۔ بالکل پتہ وونس صبر بجلی فیس تھوے 24 گھنٹے پاور۔ بہ چھس ونان 24 گھنٹے کی تو بات ہی نہیں ہے، اچھا آسان مے باسان 24 گھنٹن مت چھس آسان، مے باسان یہ 5 یا 10 گھنٹن پاور، اگر اس ایوریج کت کرو مدثر صاحب۔ اچھا مےٚ ٲسۍ اتہِ پٮ۪ٹھ کران واریاہ لُکھ فون تہِ سٲنِس ٹیٖمس نا، تِم ٲسۍ ونان اتِکۍ یِم عزیزت شہری چھِ، شوٹنگ لیجنڈ پتھ تہٕ باقٕے مُلک علاقہٕ یِم تۄہہِ اتہِ چھِ، تِمو چھُ میٲنِس ٹیٖمس ووٚنمُت زِ شامن تہِ چھِ 2 گٲنٛٹہٕ گژھان بجلی، دُپہرن تہِ چھِ گژھان، صبحٲے تہِ چھِ گژھان، یعنی اگر أسۍ یہِ جمع کرو اسہِ چھُ باسان تقریٖباً 6 to 7 گھنٹہٕ چھُ تۄہہِ گھنٹہٕ چھِ بجلی نِوان۔ تہٕ یِم بُزرگ یِم عزیزت شہری چھِ تُہنٛدِ علاقٕکۍ، تِم ٲسۍ ونان زِ اسہِ ہسا چھِ ییٚتہِ علاقس منٛز بٮ۪ماردٲری تہِ چھِ، شُرٮ۪ن چھُ ایگزام تہِ چلان، شامن چھُ شۄنٛگنُک ٹایم چھُ واتان، پاور چھُ گژھان، تہٕ پتہٕ چھُنہٕ راتس نیٚنٛدرٕ یِوان گرمہٕ سۭتۍ۔ بہ چھس ونان مدثر صاحب، اسہِ ٲس کٲشرٮ۪ن نا اکھ یہ پننہِ جایہِ تھنکنگ کہ سونچ دارا ٲس کہ اسہِ چیف منسٹر صٲب اسہِ کرو نندر آرام سان، مےٚ باسان نندر زالن وٲلۍ تہِ اسہِ چیف منسٹر صٲبٕے، کیازِ پاورٕے چھُنہٕ روزان
سو نندر کوت گئی سو مکلے نندر تہ کشرین واتیا راحت کیا پن چیف منسٹر میجورٹی نیشنل کانفرنس کی تھی دل کھولت ما کہ کرو آرام مگر سن نیند کر حرام ونو یہ لکٹ مثال مز کہ اگر یھان تھان کشرس پاور 24 گھنٹہ مگر یہ کور ان گوٹ کور یہ اچھا تم ونان سب ڈویژن پی ڈی ڈی یُک شیخ باغ تُہۍ گٔیوا تور افسرن ونیو تۄہہِ یِم تۄہہِ پنٕنۍ افسر تتہِ یِوان چھِ جے اے ڈبل تِمن ونیو شرم کی بات ہے بہت تور گژھان تم اکس درواز پہ سوزان بیکس دروازٕ پہ سوزان بیکس دروازس یتھُے بہٕ اینڈ دا اینڈ سوزان بہٕ چھُس نیران نیبر پتہٕ چھُس بہٕ بیٚیہِ اژان واپس ژٕ گژھ أمِس نِش ژٕ گژھ جے صٲبس نِش مےٚ چھُنہٕ تران سمجھی جے صٲبس کوٚر فون دوٚپُن تُہۍ کٔرِو رِسیوِنگ سٹیشن وول تِمو ووٚن دوٚپُن آبٕے چھُنہٕ پاورٕے چھُنہٕ أسۍ کتہِ اَنو مےٚ چھُنہٕ تران سمجھی ہم جائے اور جائے کس کے پاس کشرے لوگ تاونس یمو کشرے ووٹ ترے اسے زہت یونٹ موجود وون سرکارن بہت دم زہت یونٹ فری کشر گو یہ گو مطلب یہ گو بحث ام تل لگو نیشنل کانفرنس ٹھپ مگر تو سون ٹھپے کو ضائع میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ٹھپا ضائع ہو گیا دپان تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ این سی ایس ووٹ ترومُت نہ یہ چھ مےٚ پنُن پٔرسنل اوپینین یہ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ آن کیمرا ؤنِتھ کِہیٖنۍ مےٚ کٔمِس دیُت ووٹ البتہ اکھ چیٖز بہٕ چھُس ونان باقین کٲشرٮ۪ن یِمو تِمو ووٹ دیُت سُہ چھُ ضایع ووٹ حظ پٔٹِکیوٗلرلی کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تِمو کوٚر پنُن ووٹ ضایع تُہنٛدِس یُس تُہُنٛد علاقہٕ چھُ سویٹنگ سعید آباد سویٹنگ بیٚیہِ اتھ سۭتۍ یِم باقٕے علاقہٕ چھِ پَژھِ باغ وغیرہ دپان اپٲرۍ چھِ کیبل ترٲیِتھ یِم تارٕ چھِ آسان تِم ننٛگہٕ تارٕ تِم چھِنہٕ آز کینٛہہ اپٲرۍ چھِ کیبلہٕ ترٲیِتھ پتہٕ لٲگِکھ میٖٹر تہِ سمارٹ میٖٹر تۄہہِ چھُو پیٚوان گۄڈے پونٛسہٕ بھرٕنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ اوس تۄہہِ مگر تُہنٛدۍ اتہِ باقٕے یِم عزیٖزت شاہی چھِ تِمو چھُ میٲنِس ٹیٖمس ووٚنمُت اے این اے نِوٕز کِس ٹیٖمس ووٚنمُت چوٗنکہِ اتہِ پٮ۪ٹھ اوس وفد اکھ آمُت سویٹنگ پٮ۪ٹھ یور اے این اے نِوٕز آفِس تِمو چھُ ووٚنمُت زِ بالکل ییٚمہِ ساتہٕ ہسا کیبل لاگنٕے ٲس ییٚمہِ ساتہٕ میٖٹر لاگنٕے ٲس تمہِ ساتہٕ ٲس اَسہِ اصٕل بجلی مگر ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ میٖٹر لوگُکھ بجلی گٔے غٲب ینہٕ پٮ۪ٹھ یِم کیبلہٕ لاجکھ بجلی گٔے غٲب مدثر صٲب أسۍ ٲسۍ ہُے ٹینہِ وول سانہِ خٲطرٕ بیسٹ ییٚمہِ وِزِ نہٕ میٖٹر ٲسۍ ییٚمہِ وِزِ نہٕ کیبلِنگ ٲس أسۍ ٲسۍ کران کٲشُر آرام کران سۄ 1,000 شیٚتھ ٲس یِوان بِل یا 5 شیٚتھ ٲس یِوان یا 13 شیٚتھ ٲس یِوان بِل آز چھِ یِوان 3 ساس بِل نہ چھُ پاور نہ چھُ کینٛہہ بہٕ چھُس ونان کٲشُر کتھ تاونس لوٚگ ونکیٚس اکھ فیسلٹی تھٲو یِمو دیُت میٖٹر تہِ اَسہِ انہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا اگر ہم میٹر لگائیں گے تو 24 گھنٹے پاور رہے گا ہمیں دکھائیے کس علاقے میں آپ نے اگر میٹر کے علاقے کی بات کریں گے تو 24 گھنٹے کہاں پاور رہتا ہے ہمیں دکھائیے پنیر تو سوچ اگر ایک میٹر تھو میں پہلا بندہ ہوگا جو اگلے ٹینیور میں نیشنل کانفرنس میں بنا کسی چیز کے ان کی کیمپیننگ میں جاؤں گا بینر لاگ مگر انہوں نے غلط کیا کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا کشمیریوں کو مینیفیسٹوس میں دمو 200 یونٹ میں ونان اج دیتو 200 یونٹ کی بات چھوڑو مدثر صاحب ہمیں پاور دے دو 24 گھنٹے تانۍ صٲب یہِ مٲنۍ تو اکھ چیٖز یُس اَتہِ تُہُنٛد علاقہٕ چھُ نا سویٹنگ پتہٕ چھِ باقٕے علاقہٕ مےٚ چھُ آمُت وننہٕ زِ شامن لُکھ گرن اندر آسان کینٛہہ بٔلکہِ تِم چھِ کوچن منٛز نیران یا یِم تہِ اتہِ مٲدان چھِ تتھ منٛز چھِ بیٚہوان تتھ چھُ وجہ آسان زِ شامن یُتھُے پاور چھُنہٕ آسان کِہینۍ فین چھُنہٕ ہٮ۪کان چٔلِتھ کینٛہہ بالکل کوٗلر چھُنہٕ ہٮ۪کان چٔلِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس ونان مدثر صٲب یہ چھُ تۄہہِ بالکل کریکٹ نِوٕز أسۍ چھِ پتہٕ دٔریاوس منٛز گژھان سرٛان کرنہِ اگرے پھٹہِ کانٛہہ سُہ تہِ کھژِ عمر عبداللہ سرکارس اگرے دٔریاوس تہِ پھُٹوٕ کانٛہہ یہِ تھٲیزیو یاد اچھا ویسے اکھ کتھ ونو اگرے دٔریاوس منٛز سرٛان بالکل بالکل اچھا یہ ؤنۍتو مےٚ اگرے پھٹٮ۪کھ تہِ کانٛہہ سُہ تہِ کھژِ یِمنٕے اچھا تانۍ صٲب یِم تۄہہِ باقٕے یار دوس چھِ یِم باقٕے ییٚتہِ نوجوان چھِ تُہُنٛد کیٛاہ ونُن چھُ اتھ مُتعلق یُس یہِ پاور گژھان چھُ تِم چھا پانہٕ تہِ ونان زِ یہِ چھِ عمر سرکارس غلطی کِنہٕ تِم چھِ ونان زِ یہِ چھِ سٲنۍ غلطی زِ اسہِ اوٚن عمر سرکار گۄڈن چھِ تِم پانس ہٮ۪وان غلطی مٔلۍ کہِ اسہِ ہسا کوٚر بوٚڑ بار اکھ بلنڈر گوٚو کٲشرٮ۪ن آز زندگی منٛز گۄڈٕ یُس تِمو اتھ بہٕ ونہٕ نہٕ وۄنۍ ڈایریکٹلی انڈایریکٹلی کیٛاہ چھِ تِم ونان مگر تِم چھِ یہِ ونان کہِ اسہِ ہسا گوٚو ووٹ گوٚو غلط حقس منٛز اچھا وۄنۍ کیٛاہ یِمو مدثر صٲب یِمو تِمو دعوٕ کٔرۍ تِمو تِم گٔے نہٕ برابرٕے تِم دعوٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یِمو دوٚپ کہِ یِمو ووٚن أسۍ لاگو میٖٹر اَسہِ دِیہِ 24 گھنٹہٕ پاور سُہ تہِ نہٕ کِہینۍ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان أسۍ چھِ تَتہِ گراوُنٛڈ اکھ حظ مدثر صٲب اَسہِ چھُ گراوُنٛڈ اکھ تَتٮ۪ن لڑکہٕ چھِ یِوان دۄہس تھٔکِتھ کٔرِتھ پتہٕ چھِ تِم شامن گِنٛدان فٹ بال انڈر لایٹس یا والی بال چھِ گِنٛدان مگر صبح ییٖتۍ بِچٲرۍ تام تِمے گژھان پگاہ تِمے آسان نشن منٛز اِنوالو ییٚلہِ نہٕ پاورٕے چھُ آسان تِمن مےٚ چھُ پیٚوان رِسیوِنگ سٹیشن تِم چھِ ونان فور کر سا جے صٲبس اے صٲبس کر سا فون أسۍ کۭتہن کرو عام انسان کیٛاہ کر سکتا ہے مدثر صاحب
अच्छा मैं तो अख चीज बतौर नौजवान बतौर सोशल एक्टिविस्ट बतौर अख इज्जतदार शहरी मैं वे अख चीज सिंसियरली तुम क्या बसान यन पे उमर सरकार आय सख्ती चजा किन सख्ती बढ़े किन तिसै यस मे बसान सान खतर अमिक टेन्योर ब्रोट ना इलेक्शन गसान चीफ मिनिस्टर बन सन मसल हल गसान ऑन प्रायोरिटी सन कत बोजन खतर कह तैयार तमिस ओतर कह वीडियो वायरल गोमुत तथ मज चीफ मिनिस्टर सबस शहरी कुछ चीज मांग वन तो वो द्राव वीडियो फोटो तुलने तौर गोमुत युथी काम की बात हो गई वो भाग गया वहां से सान मान खतर एज पर मी जितना मैं सोचता हूँ अपनी आवाम के लिए इससे बेहतर था हमारा LG टेन्योर ही था। अच्छा इनके पास पावर है पावर कर पन्न लुकन खतर इस्तेमाल सान आम शहरी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ये जैसे उमर साहब ने बोला मैं पे लोग मीटर कशुर क्या लाग मीटर अच्छे मीटर दिलो दिसा पावर क्या चुकने दिवान। अच्छा दपा अज बाकी कह प्रॉब्लम चूंकि आज पावरस मुतलिक कत कर मगर मे आमत वन अतुक वफद चीफ मिनिस्टर समखुन तम गो तकरीबन पतम 6 रेत कोशिश करान तम समखन चीफ मिनिस्टरस क्या तमनी नश कलम दान मगर तिमन मुलाकात वक्त मिलान कह यह खाली तुहस इलाका कोशिश LG साहब मुलाकात दिवान तुम चीफ मिनिस्टर जो अपना कश्मीर का बंदा है सह दरवाज अंदर छन कथ गुपका रोड दिवान खजन अच्छा मसल मसल सबको चीफ मिनिस्टर साहब कहें कह गुंजाइश तुहद बहैसियत कशर बहैसियत कह सिविल सोसाइटी हूं कह नफर गया तौर इस रिप्रेजेंट अला करान तमिस तौर दिवान गजन तौर मुलाकात पॉसिबिलिटी चलो ताहिन साहब इंशाल्लाह उम्मीद करो जी उमर सरकार बोज तुहस कत कम से कम आज शाम पे तुहस इलाकस पावर कह वारिया शुक्रिया ज्वाइन करने खतर लुकन से शेयर करने खतर वारिया शुक्रिया। खातिन हजरात बात हम आज कर रहे हैं बिजली की, लेकिन एक मिनट आज पूरी बहस का मरकज सिर्फ एक सवाल है, क्या बिजली सारिफ सिर्फ बिल अदा करने के लिए है या मियारी सर्विस हासिल करने के लिए भी? अगर एक शहरी वक्त पर बिल अदा ना करे तो जुर्माना, नोटिस, कनेक्शन मुनकता सब कुछ फौरन हो जाता है, लेकिन जब घंटों बिजली गायब रहती है तो इसका जवाबदार कौन है? उमर सरकार आपने महकमे को बता दिया बिजली की बिल नहीं भरेगा कोई, काट दो कनेक्शन, लेकिन जब घंटों बिजली गायब रहती है उस बारे में आपने क्या हिदायत दी है? क्या हिदायत दी है उस बारे में? यह सवाल हर उस घर का है जहां इन्वर्टर जवाब दे चुका है, जहां पानी की मोटर बंद पड़ी है, जहां कारोबार मुतासिर हो रहा है और जहां इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सीधे उमर सरकार से पूछता हूं, अगर आपके पास ऐसे एदादो शुमार है कि बिजली की फराहमी में नुमाया बेहतरी आई है आपकी हुकूमत के बाद, आइए अवाम के सामने रख दीजिए, फीडरवार मालूमात जारी कीजिए, बताइए कहां 24 घंटे बिजली मिल रही है और कहां रोजाना कितने घंटे बिजली बंद रहती है। शफाफियत होगी तो बहस खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अवाम एक हकीकत बयान कर रही है और सरकारी दावे दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे और उंगलियां भी, और जरूर उठेंगे। और एक बात, अगर मीटरिंग से महसूलात बढ़े, अगर रिकवरी बेहतर हुई, अगर नुकसानात कम हुए, तो इसका बराह रास्त फायदा सारिफ को कब मिलेगा? क्योंकि इस्लाहात का असल मकसद सिर्फ निजाम को मजबूत बनाना नहीं बल्कि सारिफ को बेहतर सर्विस देना भी होता है। आज अवाम किसी रियायत की नहीं, सिर्फ इस मियार की बात कर रही है जिसकी उम्मीद उमर सरकार ने दिलाई थी। लिहाजा बहस सीधी है, वादों और हकीकत के दरमियान जो फासला है इसे आदादो शुमार से कम कीजिए, बयानात से नहीं। और उमर सरकार इस पर बात करने के लिए मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और एक मेहमान, उनसे बात होगी।
खातिन हजरात, बात यह है कि उमर सरकार ने जो वादे किए उनसे मुकर गई। उमर सरकार ने जो वादे किए उनसे मुकर गई। उमर सरकार ने जिस बुनियाद पर लोगों से वोट मांगा उन वादों से मुकर गई। उमर सरकार ने अपनी आंटी के घर में पीडीडी का मीटर लगा हुआ देखा, आम लोगों को बताया कि तुम भी लगा लो। बादशाह स्वनोक द्रागवोत ते वनक आखसून करू कम। उमर अब्दुल्ला आप आज के दौर में इसकी मिसाल है। उमर अब्दुल्ला आप आज के दौर में इसकी मिसाल है। लोगों से कहते हैं जब मेरी आंटी बिल भर सकती है तो आप क्यों नहीं, जब मेरी आंटी के घर में पीडीडी का मीटर लगा है तो आप क्यों नहीं लगा सकते। आप उनसे कहते हैं कि जब वो प्रीपेड कनेक्शन लगा सकती हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते। बादशाह स्वनोक द्रागवो तेवन आक्सुन करू काम। आप उसकी जिंदा मिसाल है। आज आपकी हुकूमत इस मुहावरे की जिंदा मिसाल है। आज मीटर लगवा दिए, बिजली गायब है। वादा था आपका कि 24 घंटे बिजली दूंगा मीटर इलाकों को। इस तपती हुई धूप में, इस दर्जा हरारत में आप बताइए कहां पे 24 घंटे बिजली है। 2-2 घंटे सुबह शाम दोपहर बिजली चली जाती है। केबल लगवा दिए, मीटर लगवा दिए, और अगर एक गरीब बिल नहीं भर सकता तो काट दो उसका कनेक्शन। उमर अब्दुल्ला ने महकमे बिजली को बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मीटर इलाके में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला जवाब दो उन लोगों को। उमर अब्दुल्ला जवाब दो उन लोगों को जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली का इंतजार करते हैं। उन बच्चों को जो इस दर्जा हरारत में इम्तिहान की तैयारी करते हैं। उन बुजुर्गों को और बीमारों को जिनकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि आप उनकी बिजली छीन लेते हैं। आपके आंटी के घर में प्रीपेड मीटर इसलिए कश्मीर में भी लगा दिया। लेकिन यह बताइए उन इलाकों का क्या जिनमें आपने केबल भी लगवा दी, मीटर भी लगवा दिए, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं थी। 24 घंटे बिजली का वादा था, कहां है वो वादा। कभी कभी किसी हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के लिए बड़े बड़े दावे नहीं बल्कि एक आम शहरी की रोजमर्रा जिंदगी देखना काफी होता है। जरा तस्वुर कीजिए, गर्मी की एक दोपहर है, घर में पंखा बंद है, पानी की मोटर नहीं चल रही, बुजुर्ग बेचैन है, बच्चे परेशान हैं, दुकानदार अपने कारोबार के नुकसान का हिसाब लगा रहा है। ऐसे में किसी को उस बात से ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती कि बिजली की पॉलिसी क्या है या रिफॉर्म्स का खाका कैसा है। इसके लिए असल सवाल सिर्फ एक है, बिजली कब आएगी। यह सवाल नया नहीं है, मगर इसका जवाब हर हुकूमत के दौर में नया होना चाहिए। जब बिजली के मीटर लगाए गए तो लोगों ने यह भी सोचकर ताउन किया कि शायद इसके बाद निजाम ज्यादा मुनज़्ज़म होगा, सप्लाई बेहतर होगी और शिकायत कम होगी। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो इसकी मालूमात भी आवाम तक आनी चाहिए, और अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो इसकी वजह भी साफ साफ बताई जानी चाहिए। जमहूरियत में आवाम सिर्फ बिल अदा नहीं करती, वो एतमाद भी अदा करती है, और एतमाद इसी वक्त कायम होता है जब वादे और ज़मीनी हकीकत एक दूसरे के करीब हों। यह भी मुमकिन है कि बिजली की फराहमी में रुकावटों की अपनी तकनीकी वजूहात हों, पैदावार, तरसील, तलब में इजाफा या पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल हकीकी हो सकते हैं, लेकिन इस मसाइल की वजाहत भी आवाम का हक है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है ख्वातीनो हजरात, सबसे अहम सवाल यह है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा वजीर आला जो देखता है कि उसकी आंटी मीटर लगाए बैठी है प्रीपेड का, इसलिए कश्मीरी लोगों को भी लगाना है। एक ऐसा वजीर आला जिसने महकमे बिजली का कलमदान अपने पास रखा है और लोगों से कहता है आप मीटर लगाओ 24 घंटे बिजली दूंगा, मीटर थोप देता है उनके ऊपर लेकिन बिजली गायब हो जाती है। यह है उमर सरकार, यह है उमर सरकार। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित बान। बहुत बहुत इस्तकबाल मोहित साहब। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने वक्त दिया आज बात करने का। एक अहम मौजू है, आपने दावत दी, बहुत शुक्रिया आपको। मोहित साहब सीधे सवाल पे आऊंगा। उमर सरकार
कई महाजों पर नाकाम हो चुकी हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जिस मौजू के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वह कश्मीर के अवाम परेशान है, उनसे कहा गया था 200 यूनिट बिजली के फ्री दूंगा, लेकिन बिजली ही गायब कर दी। उनसे कहा गया था कि पीडीडी के मीटर उठा के जहली में फेंक देंगे, लेकिन उमर सरकार ने देखा कि उसकी आंटी के घर में मीटर लगा हुआ है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी लोग इस तपती हुई धूप में, दर्जा हरारत में शाम को सो नहीं पाते, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, बुजुर्ग और बीमार परेशान है क्योंकि बिजली गायब है। देखिए मुदस्सिर साहब, मैं आपको एक जाती जो एक्सपीरियंस है, एक जाती वाक़े से आपको वाकिफ कराऊंगा। गर्मियों का मौसम है, दिल्ली से मेरे कुछ जानने वाले कुछ दोस्त हैं जो कश्मीर घूमने आए थे। तो हम बुलवाड़ के किनारे एक होटल पे, टॉक बैक का ऑडियो ऑन कर दो जी। हेलो जी। तो बुलवाड़ के किनारे एक होटल के ऊपर उन्होंने अपना होटल लिया हुआ था। मेरे जानने वाले हैं, दिल्ली से यहाँ सैर सपाटे के लिए गर्मी के मौसम में आए हैं। तो आम हम शाम को घूम रहे थे और आम वहां पे जो नागरिक कश्मीरी बेचारे जो काम करते हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के साथ काम करते हैं, हर कोई गर्मी के मारे, बिजली के मारे जूझ रहा था। कहीं कुछ वाका हो गया था और कोई मीटर जो है वो डल लेक के अंदर चला गया था। तो किसी जो वहां के शिकारा चलाने वाले हमारे कोई भाई थे, उन्होंने बोला यार ये गलती हो गई है, इसके अंदर चला गया है। तो उमर साहब ने तो बोला था कि मैं ये मीटर खंबे से उतार के डल लेक में फेंक दूंगा, लेकिन यहाँ तो ये गलती से इसके अंदर चला गया। उमर साहब ने अपना नुमाइंदा बेच के वो मीटर डल से निकलवाया और उनके मकान पे दोबारा तैनात कराया। ये बिजली के हवाले से हालात है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त की तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर के डोल सुहावने, बड़ा पेचीदा मसला है। मैं आपको एक सूरत हाल बताऊं, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है जी, वादा ये किया गया था कि जहां जहां पे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे वहां पे पावर का डिसरप्शन नहीं होगा, वहां पे पावर का कर्टेलमेंट नहीं होगा, वहां पे बिजली की बारी, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, आज यहां पे बिजली की बारी नहीं होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मीटर्ड इलाके हैं, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ये स्मार्ट मीटर्स जो है इंस्टॉल हो गए हैं, वहां पे भी कम से कम 4 से 5 घंटे की बिजली की कटौती है जम्मू के प्राइम एरियाज में, कश्मीर के प्राइम एरियाज में। 200 यूनिट बिजली की तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं कहीं पे, वो तो बहुत दूर की बात है। इस तपती गर्मी के अंदर जम्मू में जहां पे 45 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम पे हो रहा है, 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, वहां पे 4 घंटे जब बिजली नहीं होती है तो आप सोचिए लोग अपना गुजारा कहां से करेंगे। तो ये तो सरकार की नाकामी है। ये तो देखिए, इसके लिए तो उनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो 370 या 35 से वापस लाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तो बिजनेस रूल्स की डिमांड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तो एलजी साहब से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो काम जहां पे थोड़ी इंसान को अपना जिगरा दिखाने की, अपनी स्पाइन दिखाने की, अपनी ताकत का मुजाहरा करने की जरूरत थी, उधर तो उन्होंने किसी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन जो काम वो अपनी एक कलम से और अपनी ताकत से, जहां उनके पास 40 एमएलएज हैं, उससे कर सकते थे, वहां पे भी वो लोगों को सता रहे हैं, वहां पे भी वो लोगों को एहसास करा रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो वोट हिस्सा लिया और 40 सीटें दी, उसका खामियाजा कैसे उठाना है। ये मोहित साहब, मुझे ये बताइए कि चूंकि पीडीपी एज एन अपोजिशन पार्टी कई मामला पे बात करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त करंट इशू है जैसे कि बिजली का मसला, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई और ये इस बात की तरफ सीधे इशारा करता है कि गर्मियां कितनी हैं जम्मू में भी, श्रीनगर में भी। कल भी मेरे ख्याल से 35 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर कश्मीर में हुआ था और जम्मू में 40 के करीब हुआ था। इन अय्याम में जब उमर अब्दुल्ला एसी गाड़ी में घूमते हैं, एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं और आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों से ऐश करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उसी आवाम का ख्याल नहीं आता, तो आपको नहीं लगता कि जो पीडीपी की जिम्मेदारी थी,
क्योंकि आम लोगों की लड़ाई तो आप ही को लड़नी है हुकूमत के साथ एज एन अपोजिशन पार्टी, लेकिन आप इस मामले पर उस तरीके से ना बात कर पाए हैं और यू हैव बीन अनेबल एज टू मूव द हेड्स ऑन दिस। देखिए मुदस्सिर साहब, आपकी बात सही है। इतने मुद्दे बैक टू बैक, कहीं ये जो बैकडोर एंट्रीज में नौकरियों के नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल था, हम कहीं उसके अंदर रहे। उससे पहले हम चाह रहे थे कि कहीं अर्जर रिलीफ लोगों को मिले, कि अगर हम एकजुट होकर एक प्राइम मिनिस्टर साहब से कहीं पे मुलाकात कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं, उसके ऊपर हो। तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे थे, बहुत सारे चल रहे बैक टू बैक, जिनकी वजह से शायद हमने हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो हाँ जी, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे मुद्दे बैक टू बैक थे। हमें लग रहा था कहीं सरकार किसी एक मुद्दे की जिम्मेवारी तो लेगी और हम शायद उनको बार बार ये याद दिलाने की, हमारे को याद दहानी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जैसा आपने बताया कि आज ही आप अगर हम देखेंगे तो जो हमारी पार्टी की लीडर हैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने भी आज एक वीडियो स्टेटमेंट के जरिए जो बिजली के हवाले से मसले पेश आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ पेश आ रही है, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो खिताए लेकिन मैं देखिए आपने जो वीडियो आने वाले में दिनों में भी आप देखेंगे, आपने जो वीडियो मैसेज की बात की, आपने जो वीडियो मैसेज की बात की, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन मैं अपने सवाल को दोहराना चाहूंगा। मैंने कहा कि पीडीपी एज एन अपोजिशन पार्टी और एक वक्त की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी रही है पीडीपी, आपको लोगों की लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप एक वीडियो मैसेज बना दे, बल्कि आप एक प्रेस रिलीज इजरा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। लोगों की लड़ाई लड़ने का मतलब है कि आप अपनी टीम के साथ, आप अपने लीडरान के साथ, आप अपने वर्कर्स के साथ पीडीडी ऑफिस जाए, चीफ इंजीनियर से मुलाकात करें, उससे कहें कि लोगों की ये मुश्किलात हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए बिजली क्यों जाती है 2 घंटे? मैं मुदस्सिर साहब आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसमें हमारे को जिस हिसाब से हालात बनते आ रहे हैं, जैसे हम बाकी मुद्दों के ऊपर सड़कों पे आए और हमने सरकार के गुहार लगाई, इस मुद्दे पे भी हम सड़कों पे आएंगे। हम आला अफसरान से भी बात करेंगे इलाके के अंदर। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि हमारे को ये मसलों को भी उजागर करना है। एक तो बात होती है कि आप सड़कों पे आएंगे, एहतिजाज करेंगे ताकि आपका एहतिजाज दर्ज हो जाए और उमर सरकार के कानून तक वो बात पहुंचे जो लोग कहना चाहते हैं। लेकिन मैं असल में आपसे ये कहता हूं कि लोगों की लड़ाई जब आप लड़ने के लिए दफ्तरों से और घरों से बाहर आते हैं एज ए जमात पीडीपी, आपको नहीं लगता कि आप मुख्तलिफ अफसरान से भी मिले, मुख्तलिफ दफातर का दौरा भी करें और उन अफसरों को बता दें कि उमर सरकार आपको कहे या ना कहे, लेकिन ये लोगों के मुश्किलात हैं अंदर जो उनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे को मुख्तलिफ इलाकों के जो हमारी डेलीगेशन हैं, हमारे जो वहां पे लीडरान हैं, उनको उन अफसरों से मिलकर जो भी ग्राउंड की सिचुएशन है वो वहां तक पहुंचानी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो पीडीपी की जो क़यादत है, जो पीडीपी की लीडरशिप है, वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चाहे वो जनूबी कश्मीर है, शुमाली कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है, इसमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप देखेंगे कि जो अफसरान हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि वो लोगों को आराम और मुहैया करवाए, उनके दरवाजों के ऊपर आप पीडीपी की टीम को देखेंगे। ये मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को इस चीज का भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मोहितबान पीडीपी के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे हमारे साथ। ख्वातीन और हजरात, बात यह है, मीटर तो लग गया लेकिन बिजली कहां गई? आज रात सबसे बड़ा सवाल, क्या आवाम से एक वादा किया गया और आज वो वादा गर्मी की शिद्दत में पिघल चुका है? अगर मीटर लगाने का मकसद 24 घंटे बिजली देना था तो फिर वादी कश्मीर के कई इलाकों में लोग घंटों बिजली से क्यों महरूम है? क्या आवाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी मगर हुकूमत, उमर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती? आज की बहस किसी सियासी जमात के हक या मुखालफत में नहीं बल्कि एक बुनियादी अवामी मसले पर है। हुकूमत ने कहा मीटर लगेंगे, निजाम बेहतर होगा, बिजली की चोरी कम होगी, बिलिंग शिफाफ होगी और बिजली की फराहमी बेहतर होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर बिजली फिर भी रोजाना घंटों गायब रहती है तो आम आदमी आखिर किस चीज की कीमत अदा कर रहा है?
गर्मी अपने उरूज पर है, दर्जा हरारत बुलंद है, घरों में बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, और ऐसे वक्त में बिजली की बार बार बंदिशें, चला जाना, गायब हो जाना, क्या यही निजाम का वादा था उमर सरकार? आज हुकूमत से चंद सवाल जरूरी बनते हैं। अगर मीटर लग गए तो 24 घंटे बिजली क्यों नहीं? अगर आवाम वक्त पर बिल अदा कर रही हैं तो बार बार लोड शेडिंग क्यों? अगर पावर सेक्टर में इस्तिलाहात हो चुकी हैं तो फिर बिजली की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली कहां है? और अगर हुकूमत कहती है कि मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो फिर सवाल बनता है, क्या आवाम को पहले मीटरिंग लगाने के लिए कहा गया जबकि निजाम अभी तैयार ही नहीं था? यह बहस जज्बात की नहीं, हकाइक की होगी। अगर हुकूमत के पास एदाद शुमार है तो लोगों के सामने रखें। और लोग जानना चाहते हैं ख्वातीन व हज़रात कि उमर सरकार कर क्या रही है? उमर सरकार आखिर लोगों के लिए कर क्या रही है? मीटर, बिजली और वादे, आखिर सच क्या है? आज की बहस का आगाज हमने किसी सियासी नारे से नहीं किया, बल्कि एक आम शहरी के एक आम सवाल से करते हुए हमने आगाज किया। वो सवाल जो शायद आज कश्मीर के हजारों घरों में एक ही वक्त पूछा जा रहा है, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी? यह सवाल सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि पंखा बंद है या एसी नहीं चल रहा। यह सवाल इसलिए भी अहम है कि एक हुकूमत जब इख्तिदार में आती है तो वो सिर्फ पॉलिसियां नहीं लाती, वो उम्मीदें भी लाती हैं, और उम्मीदों का वजन भी आदाद शुमार से कहीं ज्यादा होता है। आदाद शुमार से ज्यादा कहीं होता है उम्मीदों का वजन। आज अगर किसी शहरी से पूछेंगे कि बिजली शोबे में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई, तो शायद वो सबसे पहले मीटर का जिक्र करेगा। किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगा, किसी के घर में प्रीपेड मीटर, किसी ने बाकायदगी से बिल अदा करना शुरू किया। लोगों ने यह सोचकर ताउन किया कि शायद इसके बाद बिजली की फराहमी बेहतर होगी। लेकिन अब एक दूसरा सवाल सामने आ रहा है। अगर किसी इलाके के लोग आज भी कई कई घंटे बिजली की बंदिश की शिकायत कर रहे हैं तो इनकी शिकायत को सिर्फ एक सियासी बयान समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद नहीं, क्योंकि बिजली का मसला नजरियात का नहीं और रोजमर्रा जिंदगी का मसला है। एक तालिब इल्म के लिए बिजली रोशनी है, एक दुकानदार के लिए रोजगार है, एक अस्पताल के लिए जरूरत है और एक घर के लिए सुकून। इसलिए आवाम ये जानना चाहती है कि अगर मीटरिंग का मकसद बिजली के निजाम को बेहतर बनाना था तो इस बेहतरी की पैमाइश कैसे की गई? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा डाटा मौजूद है जिससे मालूम हो कि गुज़श्ता एक साल में कितने इलाकों में बिजली की फराहमी वाकई बेहतर हुई? अगर हुई है तो ये खुश आइंद बात है, लेकिन अगर कुछ इलाकों में अब भी ये लोग बार बार बिजली की बंदिश का सामना कर रहे हैं तो इनके सवालात भी जायज हैं। यह भी जरूरी है कि बहस सिर्फ तनकीद तक महदूद ना रहे। हकीकत यह है कि बिजली का निजाम सिर्फ मीटरिंग लगाने से तब्दील नहीं होता, बिजली पैदा भी करनी होती है, इसे मुंतकिल भी करना होता है, सप्लाई भी करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होता है, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर लाइनें और मिली इजाफा होना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में खसारे की बात हो। यह सब हकीकत का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ मंसूबा बनाना नहीं, आवाम को यह भी बताना है कि मंजिल कितनी दूर है। अगर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो आवाम को वाज़ा तौर पर बता देना चाहिए कि किन मंसूबों पर काम हो रहा है, कितने मुकम्मल हो चुके हैं और कब तक लोगों को बेहतर सप्लाई मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। जमहूरियत में सवाल पूछना मुखालफत नहीं होता और जवाब देना कमजोरी नहीं होती। शफाफियत ही हुकूमत और आवाम के दरमियान एतमाद पैदा करती है। आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत इसी एतमाद की है। अगर किसी इलाके में वाकई 24 घंटे बिजली मिल रही है तो इसकी मिसाल भी सामने आनी चाहिए। अगर कहीं सूरत हाल मुख्तलिफ हैं तो इसकी वजूहात भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब आवाम बिल अदा करते हैं तो वो सिर्फ बिजली नहीं खरीदते, वो एक बेहतर निजाम पर एतमाद भी करते हैं। इस एतमाद को कायम रखना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज की बहस का मकसद किसी को कटोरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि एक बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करना है। क्या बिजली के शोबे में जो वादे और तवक्कात पैदा हुई वो जमीनी हकीकत में तब्दील हो रही है? अगर हाँ तो इसके शवाहिद आवाम के सामने आने चाहिए, और अगर नहीं तो फिर आवाम को यह हक जरूर हासिल है कि वो पूछे आखिर वो दिन कब आएगा जब बिजली की आमद का इंतजार घड़ी देखकर नहीं मामूल के मुताबिक होगा। क्योंकि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बिजली गायब है, कटौती हो रही है,
सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे बिजलियां चली जाती हैं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां पे मीटर लगे हैं, और जहां पे मीटर नहीं लगे हैं उनके अहवाल इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ। एनएन न्यूज जियो सेट बॉक्स पर भी दस्तयाब है, चैनल नंबर 1114। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल। खुदा हाफिज।